ये वो वक्त है जब थैनोस ने चुटकी बजाने के बाद ब्रह्मांड की आधी आबादी को खत्म कर दिया था, जिसमें निक फ्यूरी भी खत्म हो चुके हैं। लेकिन खत्म होने से पहले उन्होंने उस पेजर से, जो उन्हें कैप्टन मार्वल ने अपग्रेड करके दिया था, उससे कैप्टन मार्वल को मैसेज भेज दिया था। लेकिन उनका पेजर बंद हो गया था। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और हल्क, ये तीनों मिलकर उस पेजर को दोबारा से चार्ज करते हैं, जिससे निक फ्यूरी का मैसेज कैप्टन मार्वल तक पहुँच जाता है। और अगले पल यहाँ पर कैप्टन मार्वल आ जाती है। वो इन सबसे पूछती है कि निक फ्यूरी कहाँ है। थैनोस ने आज से 23 दिन पहले चुटकी बजाई थी। उसकी चुटकी बजाने के 23 दिनों बाद दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन और नेब्यूला ब्रह्मांड में स्पेसशिप में फंसे हुए हैं, क्योंकि ना तो इनके पास अब खाना है और ना इनके स्पेसशिप में इतना फ्यूल है कि ये धरती पर वापस आ जाएं। टोनी स्टार्क ये मान लेता है कि अब उसका अंत होने वाला है, इसीलिए वो पेपर पॉट, जिससे वो बहुत प्यार करता है, उसके लिए आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करता है। मैसेज रिकॉर्ड करते करते उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, उसकी आंखें बंद हो जाती है और तभी उसके सामने एक रोशनी आती है और ये होती है कैप्टन मार्वल, जो इनके स्पेसशिप को वापस धरती पर ले आती है। धरती पर वापस आने के बाद टोनी स्टार्क बचे हुए एवेंजर से मिलता है और ये सब के सब प्लान बनाते हैं कि ये थैनोस को ढूंढेंगे और उसके पास जितने भी इन्फिनिटी स्टोन्स हैं उन सबको उससे हासिल कर लेंगे। और चुटकी बजाकर जिस तरह से थैनोस ने इस पूरे ब्रह्मांड की आधी जनसंख्या को खत्म कर दिया था, ठीक उसी तरह से एक बार फिर से चुटकी बजाएंगे ताकि वो एक्शन रिवर्स हो जाए और जितनी भी चीज़ें ब्रह्मांड से गायब हुई हैं वो सब की सब वापस आ जाएं। लेकिन इन्हें नहीं पता होता कि थैनोस कहाँ पर है। थैनोस की बेटी नेब्यूला जो इनके साथ है, वो कहती है कि मुझे पता है कि थैनोस कहाँ पर है, और इन्हें पता चल जाता है कि थैनोस किस प्लेनेट पर है। वहीं थैनोस को दिखाया जाता है जो अपना काम पूरा करने के बाद उस प्लेनेट पर रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहा होता है और तभी उस पर कैप्टन मार्वल हमला कर देती है। वो उसके गले में अपना शिकंजा फंसा लेती है। यहाँ पर बाकी सुपर हीरोज भी आ जाते हैं। थॉर अपने स्ट्रोम ब्रेकर से थैनोस के हाथ को काट देता है, पर जब ये उसके गॉन्टलेट को देखते हैं तो उसमें एक भी इन्फिनिटी स्टोन नहीं होता। थैनोस इन सबको बताता है कि उसने सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को नष्ट कर दिया ताकि कोई भी उनका इस्तेमाल ना कर सके। मैंने जो किया है उसे कोई भी बदल नहीं सकता। थैनोस के पास अब इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं है, इसीलिए उसकी शक्तियां लगभग खत्म हो चुकी है। थॉर को उसकी बातों से बहुत गुस्सा आता है और वो अपने स्ट्रोम ब्रेकर से उसे खत्म कर देता है। इसके बाद ये सब के सब अर्थ पर वापस आ जाते हैं। वक्त बीतता और 5 साल बीत जाते हैं। साल आता है सन 2023, जहाँ पर हमें वो गाड़ी दिखाई जाती है जिस गाड़ी के अंदर वो मशीन है, जिस मशीन के जरिए एंटमैन को क्वांटम दायरे में भेजा गया था ताकि वो पिम पार्टिकल्स को लेकर वापस आ सके। पर इससे पहले कि एंटमैन को क्वांटम दायरे से वापस लाया जाता, थैनोस ने अपनी चुटकी बजा दी थी, जिस वजह से होप, उसकी मॉम जैनेट और उसके पिता हैंक तीनों के तीनों गायब हो गए थे और एंटमैन क्वांटम दायरे में फंस गया था। एक चूहे को दिखाया जाता है जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलता है, जिससे क्वांटम मशीन को दोबारा से एक्टिवेट किया जा सकता है और मशीन एक्टिवेट हो जाती है, जिससे स्कॉट लैंग यानी कि एंटमैन वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। वो अपने चारों तरफ देखता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता। दरअसल एंटमैन को उस दुनिया में 5 घंटे हुए थे। उस दुनिया के 5 घंटे धरती के 5 सालों के बराबर है। एंटमैन जब बाहर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों पर उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जो 5 साल पहले थैनोस की वजह से मारे गए थे। इन्हीं नामों में होप का और उसके माता पिता का नाम भी होता है। इसके बाद वो अपने घर जाता है जहाँ पर वो अपनी बेटी से मिलता है जो अब बड़ी हो गई होती है। उसे अब समझ में आ जाता है कि 5 साल पहले क्या हुआ था। वो कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो के पास जाता है, उन्हें बताता है कि आज से 5 साल पहले मैं क्वांटम दायरे में गया था। ठीक उसी वक्त थैनोस ने चुटकी बजाई जिस वजह से मैं क्वांटम वर्ल्ड में फंस गया। हालांकि यहाँ पर 5 साल बीत चुके हैं, पर मैं क्वांटम वर्ल्ड में मात्र 5 घंटों के लिए था। ये एक अलग तरह का ब्रह्मांड है जिसके अंदर घुसने के लिए हमें बहुत छोटा होना पड़ता है। अगर हम इसकी सही कैलकुलेशन समझ जाएं तो हम क्वांटम ब्रह्मांड में घुसकर अपनी दुनिया में किसी भी दूसरे वक्त में निकल सकते हैं, यानी कि उस वक्त में जब थैनोस ने चुटकी नहीं बजाई थी। और ऐसा करने से हम सब कुछ पूरी तरह से ठीक कर देंगे। जो गलतियां हमने 5 साल पहले की थी वो गलतियां हम नहीं दोहराएंगे और थैनोस को चुटकी बजाने से रोक लेंगे। कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो को उसका ये आइडिया अच्छा लगता है, इसीलिए वो जाते हैं टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन के पास। टोनी स्टार्क ने पेपर पॉट से शादी कर ली थी और अब उसकी एक बेटी भी है। टोनी स्टार्क को ये अपना पूरा आइडिया बताते हैं, पर टोनी स्टार्क ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता क्योंकि उसके ऊपर उसकी पत्नी और उसकी बेटी की जिम्मेदारी है। इसके बाद ये तीनों के तीनों जाते हैं ब्रूस बैनर के पास। ब्रूस बैनर अब हमेशा हल्क के रूप में ही रहता है। दरअसल उसने हल्क और ब्रूस बैनर की पर्सनैलिटी को मर्ज कर दिया होता है। ये उससे मदद मांगते हैं और वो इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो भी एक वैज्ञानिक है। इसके बाद ब्रूस बैनर मशीन बनाता है। एंटमैन को ये कई बार दूसरे टाइम में भेजने की कोशिश करते हैं, पर बार बार एंटमैन अलग अलग एज में इसी दुनिया में वापस आता है, यानी कि इनकी जो कैलकुलेशन है टाइम ट्रैवल करने की वो पूरी तरह से सटीक नहीं है। वहीं टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है जो खुद भी इसी चीज़ पर काम करना शुरू कर देता है और उसकी जो गणना होती है वो पूरी तरह से सटीक बैठती है, यानी कि उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। पर वो अपनी ज़िंदगी का रिस्क नहीं लेना चाहता। उसकी पत्नी पेपर पॉट से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम दुनिया को बचा सकते हो, जो लोग गायब हुए हैं तुम उन्हें वापस ला सकते हो, तुम पहले भी दुनिया
दुनिया को कई बार बचा चुके हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। टोनी स्टार्क जाता है कैप्टन अमेरिका के पास और वो उसे उसकी शील्ड भी वापस कर देता है जो उसने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में उससे ये बोलकर ले ली थी कि ये शील्ड मेरे पिता ने तुम्हें दी थी। इन दोनों के बीच में जो भी मतभेद थे अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। एवेंजर्स की बची हुई टीम ये प्लान बनाती है कि ये टाइम ट्रैवल करके अलग अलग वक्त में जाएंगे जहाँ पर इन्फिनिटी स्टोन्स इन्हें मिले थे और उन स्टोन्स को ये 2023 में वापस लाएंगे ताकि ये सारे स्टोन्स की शक्ति से थैनोस के एक्शन को रिवर्स करके गायब हुई जनसंख्या को वापस ले आए। अब हल्क, एंटमैन, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन जाते हैं सन 2012 के न्यूयॉर्क शहर में जहां एवेंजर्स ने चित्तौरी सेना के खिलाफ जंग लड़ी थी। यहां पर सबसे पहले हल्क जाता है ग्रूमा के पास जिनके पास टाइम स्टोन है और आगे चलकर वो ये टाइम स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज को देती है। हल्क उनसे टाइम स्टोन मांगता है। वो कहती है कि सभी स्टोन्स का सही जगह पर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सृष्टि का संतुलन खराब हो जाएगा। हल्क कहता है मैं वादा करता हूँ कि एक बार हमारा काम पूरा हो जाए उसके बाद हम सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी सही जगह पर रख देंगे जहाँ से हमने उन्हें लिया था। गुरुमा कहती है कि जिसके पास भी टाइम स्टोन होता है उसका फर्ज होता है कि टाइम स्टोन की रक्षा करे अपनी आखिरी सांस तक। हल्क पूछता है तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को टाइम स्टोन क्यों दिया? ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। ये बात सुनकर गुरुमा हैरान हो जाती है। वो समझ जाती है कि इसके पीछे डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई ना कोई मकसद था और वो हल्क से कहती है कि शायद ये मेरी भूल है। इसके बाद वो हल्क को टाइम स्टोन दे देती है। वहीं आयरन मैन और एंटमैन पहुंचते हैं टेसरेक्ट को यानी कि स्पेस स्टोन को लेने के लिए। ये वो वक्त होता है जब चित्तौरी सेना हार चुकी है और अब 2012 का थॉर स्पेस स्टोन और लोकी को लेकर यहाँ से एसगार्ड जा रहा है। हालांकि 2023 से आया हुआ आयरन मैन और एंटमैन आसानी से स्पेस स्टोन को हासिल कर लेते हैं, पर तभी दरवाज़ा खोलकर हल्क अंदर आता है और आयरन मैन के हाथ से स्पेस स्टोन का बैग उससे छूट जाता है। लोकी स्पेस स्टोन को उठाकर यहाँ से गायब हो जाता है। वहीं कैप्टन अमेरिका लोकी के सेप्टर जिसके अंदर माइंड स्टोन है उसे हासिल कर लेते हैं, यानी कि अब इन्होंने 2 इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल कर लिया। अब कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन स्पेस स्टोन को हासिल करने के लिए सन 1970 में पहुंच जाते हैं जहाँ टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन अपने पिता हॉवर्ड स्टार्क से भी मिलता है क्योंकि इस वक्त में उन्हीं की देखरेख में स्पेस स्टोन होता है। ये उस स्पेस स्टोन को हासिल कर लेते हैं। वहीं थॉर और रॉकेट 2013 में एसगार्ड पहुंचते हैं। थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी में हमने देखा था कि 2013 में जेन फोस्टर के अंदर ईथर के रूप में रियलिटी स्टोन समा गया था। यहाँ पर थॉर अपनी माँ से भी मिलता है, साथ ही उसे उसका म्योनीर यानी कि हथौड़ा भी मिल जाता है। रॉकेट और थॉर यहाँ से रियलिटी स्टोन हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं ब्लैक विडो और हॉकाई पहुँचते हैं सोल स्टोन को लेने जिसका पहरेदार होता है रेड स्कल। सोल स्टोन हासिल करने के लिए किसी भी एक को अपनी सोल का दान करना होगा। हालांकि दोनों एक दूसरे को बचाना चाहते हैं पर ब्लैक विडो अपनी कुर्बानी दे देती है और हॉकाई को सोल स्टोन मिल जाता है। वहीं नेब्यूला और जेम्स रोड पहुंचते हैं मुराद ग्रह पर। ये वही ग्रह है जिसमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के फर्स्ट पार्ट में पीटर क्विल ने ऑर्ब को चुराया था जिसके अंदर पावर स्टोन था। 2014 का पीटर क्विल यहाँ पर पावर स्टोन चुराने आता है पर जेम्स रोड उसे बेहोश कर देता है और नेब्यूला ऑर्ब निकाल लेती है जिसके अंदर पावर स्टोन है। अभी दोनों यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। जेम्स रोड तो ऑर्ब लेकर यहाँ से निकल जाता है पर नेब्यूला के सिर पर बहुत जोर से दर्द होता है और उसके माइंड में जितनी भी मेमोरीज होती हैं वो इस वक्त की नेब्यूला यानी कि सन 2014 की नेब्यूला की मेमोरी में कॉपी हो जाती है जो इस वक्त में थैनोस की वफादार है। और थैनोस उसकी मेमोरी को चेक करके पता लगा लेता है कि उसने सारे इन्फिनिटी स्टोन को हासिल करके अपने मकसद को फ्यूचर में पूरा कर लिया है। पर अब एवेंजर्स इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करके उसके किए को खत्म करना चाहते हैं। सन 2023 से आई हुई नेबुला की मेमोरी सन 2014 की नेबुला की मेमोरी में कॉपी इसलिए होती है क्योंकि ये आधे इंसान और आधे रोबोट हैं जिन्हें साइबॉर्ग कहा जाता है। सन 2014 की नेबुला भविष्य वाली नेबुला को पकड़ लेती है। उसके हाथ में जो गैजेट होता है जिससे टाइम ट्रैवल किया जा सकता है वो उससे उस गैजेट को ले लेती है। साथ ही उसके दिमाग में जो पिम पार्टिकल होता है वो भी उससे हासिल कर लेती है। इसके बाद वो पिम पार्टिकल थैनोस को दिखाती है। वहीं सन 2023 की नेबुला को दिखाया जाता है जो यहाँ पर गमोरा को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि हमें थैनोस को रोकना होगा। उसने आने वाले समय में सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल कर लिया और चुटकी बजाकर इस पूरे ब्रह्मांड की आधी जनसंख्या को खत्म कर दिया। नेबुला उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सब के सब एवेंजर्स सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को लेकर सन 2023 में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सन 2014 की नेबुला भी पहुंच जाती है और उसकी असलियत के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। अब ये सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को एक गॉन्टलेट बनाकर उसके अंदर डालते हैं। थॉर कहता है कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ इसीलिए मैं इस गॉन्टलेट को पहनूंगा और जो इस ब्रह्मांड की आधी जनसंख्या खत्म हो गई थी उसे वापस ले आऊंगा। हल्क थॉर से कहता है कि इन इन्फिनिटी स्टोन्स के अंदर गामा रेडिएशन है जिससे मैं बना हूँ, इसीलिए इस गॉन्टलेट को मुझे पहनना चाहिए। हल्क की बात से सब सहमत होते हैं। आयरन मैन उसे कहता है कि जो लोग गायब हुए थे सिर्फ उन्हीं को लेकर आना और इसके बाद हल्क उस गॉन्टलेट को पहन लेता है लेकिन इसकी रेडिएशन से उसका पूरा शरीर कांप जाता है। हल्क अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित करता है और बहुत मुश्किल से गॉन्टलेट से चुटकी बजाता है।
चुटकी बजाते ही उसका गॉन्टलेट निकल जाता है। हल्क की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और तभी हॉकाई के फ़ोन पर उसकी पत्नी का कॉल आता है, जो आज से 5 साल पहले थैनोस की चुटकी बजाने की वजह से गायब हो गई थी। जिससे पता चलता है कि हल्क के चुटकी बजाने से जो लोग गायब हुए थे वो सब के सब वापस आ गए। यहाँ पर सन 2014 की नेबुला भी होती है, जो सबकी नज़रों से बचकर टाइम मशीन के पोर्टल को खोल देती है और उस पोर्टल के अंदर से थैनोस का वॉरशिप बाहर निकलता है, जो उस जगह पर जहाँ पर सारे एवेंजर्स होते हैं लगातार कई मिसाइल्स फेंकता है और इस पूरी जगह को तबाह कर देता है। अब नेबुला थैनोस के पास जाती है। थैनोस उसे ऑर्डर देता है कि जाओ और 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को मेरे पास ले आओ। नेबुला वहाँ से चली जाती है और सारे के सारे एवेंजर्स अब थैनोस के सामने होते हैं। थैनोस कहता है कि मैंने ब्रह्मांड की आधी जनसंख्या को खत्म इसलिए किया था ताकि बचे हुए लोग खूब तरक्की करें, लेकिन इंसान कभी नहीं सुधरेंगे। तुमने 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को एक सामने इकट्ठा करके मेरी मदद की है। अब मैं एक बार फिर से चुटकी बजाकर ब्रह्मांड के आखिरी कण तक को खत्म कर दूंगा और इसके बाद इन्हीं इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से एक नया ब्रह्मांड बनाऊंगा जहां पर सब मेरी पूजा करेंगे। और अब थैनोस और एवेंजर्स के बीच में एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन थैनोस इन सब से बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए वो एक एक करके सब पर हावी होना शुरू हो जाता है। एक पल ऐसा आता है जब थैनोस थॉर के स्ट्रॉम ब्रेकर से उसी को मारने वाला होता है, पर तभी थैनोस को थॉर का हथौड़ा आके लगता है। थॉर देखता है कि उसके हथौड़े को और किसी ने नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका ने उठाया था। ये देखकर थॉर हैरान होता है। वहीं नेबुला को दिखाया जाता है जिसे गॉन्टलेट मिल जाता है जिसमें 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, पर इससे पहले कि वो उस गॉन्टलेट को थैनोस के पास ले जाती। यहाँ पर प्रेजेंट टाइम की नेबुला और गमोरा आ जाती है। नेबुला उसे समझाने की कोशिश करती है कि थैनोस हमारा दुश्मन है, पर वो उनकी बात नहीं मानती, इसीलिए प्रेजेंट टाइम की नेबुला पास्ट टाइम की नेबुला को मार देती है और अब हॉकाई गॉन्टलेट को उठा लेता है। वहीं थैनोस को दिखाया जाता है जो अपने वॉरशिप से अपनी आर्मी को बाहर बुला लेता है, जिनका सामना करने के लिए ये एवेंजर्स तैयार नहीं थे। पर तभी यहाँ पर वो सभी एवेंजर्स जो 5 साल पहले गायब हो गए थे वो सब के सब आ जाते हैं। ब्लैक पैंथर की आर्मी भी यहाँ पर होती है और ये सब मिलकर थैनोस की आर्मी पर हमला कर देते हैं। साथ ही इन्फिनिटी स्टोन्स वाला गॉन्टलेट जो कि स्पाइडरमैन के पास होता है, वो उस गॉन्टलेट को थैनोस से दूर ले जाना चाहता है, पर थैनोस अपने वॉरशिप से इन सब के ऊपर एक बहुत भयानक हमला कर देता है। इससे पहले कि यहाँ पर सबका खात्मा होता, थैनोस का वॉरशिप ऊपर की तरफ हमला करना शुरू कर देता है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता और तभी ब्रह्मांड में ऊपर से आती है कैप्टन मार्वल, जो पलक झपकते थैनोस के वॉरशिप को धराशायी कर देती है। साथ ही थैनोस के बहुत सारे सैनिकों को खत्म कर देती है और इसके बाद वो उस गॉन्टलेट को लेकर टाइम मशीन के उस पोर्टल में जाना चाहती है जो गाड़ी के अंदर है, जिसके अंदर आज से पहले एंटमैन गया था। और जैसे कैप्टन मार्वल उस वैन के टाइम पोर्टल में एंटर करती है, थैनोस एक ही प्रहार में उस पूरी वैन को तबाह कर देता है और अब उसके सामने होता है वो गॉन्टलेट जिसके अंदर 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं। थैनोस गॉन्टलेट को पहन लेता है और एक बार फिर से वो चुटकी बजाकर इस पूरे ब्रह्मांड के हर एक कण को खत्म कर देना चाहता है, पर इससे पहले क्यों ऐसा करता, कैप्टन मार्वल उसका हाथ पकड़ लेती है। कैप्टन मार्वल उस पर हावी हो रही होती है और तभी थैनोस एक स्टोन को निकालता है और उससे कैप्टन मार्वल पर हमला करता है, जिससे वो दूर जाकर गिरती है। और ठीक इसी पल में डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन को एक उंगली दिखाते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये वो संभावना, वो पल है जब एवेंजर्स थैनोस को हरा सकते हैं, जैसा कि हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखा था, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन की मदद से भविष्य देखकर सभी एवेंजर्स को कहा था कि मैंने एवेंजर्स और थैनोस की लड़ाई के 1 करोड़ नतीजे देखे, जिसमें सिर्फ एक ऐसी संभावना है जब एवेंजर्स थैनोस को हरा सकते हैं, और ये वही पल होता है। अब थैनोस इससे पहले कि चुटकी बजाता, आयरन मैन उसका गॉन्टलेट पकड़ लेता है, पर थैनोस उसे दूर फेंक देता है और इसके बाद थैनोस कहता है कि मैं हूँ थैनोस, और वो चुटकी बजाता है। पर चुटकी बजाने के बाद भी कुछ नहीं होता, क्योंकि थैनोस के गॉन्टलेट में जितने भी इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं वो सब के सब अब आयरन मैन के पास है। आयरन मैन उसे अपने हाथ में जो उसका गॉन्टलेट होता है उसमें डाल देता है और इसके बाद आयरन मैन कहता है कि मैं हूँ आयरन मैन, और वो चुटकी बजाता है। चुटकी बजाने के साथ ही यहाँ पर थैनोस और उसकी पूरी सेना राख बन जाती है। दरअसल जिसके पास भी 6 स्टोन्स होते हैं वो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है, और आयरन मैन ने अपनी इच्छा से यहाँ पर थैनोस और उसकी पूरी आर्मी को खत्म कर दिया। और इन स्टोन्स की पावर से खुद भी आयरन मैन बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, और इस तरह से आयरन मैन के बलिदान से थैनोस का खात्मा होता है। आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क के फ्यूनरल पर सभी सुपर हीरोज, सभी एवेंजर्स आते हैं। वहीं थॉर अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम में शामिल हो जाता है और वेलकैरी को एसगार्ड का नया रूलर बना देता है। इसके बाद स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका को दिखाया जाता है, जो थॉर के हथौड़े को और 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी सही जगह पर रखने के लिए टाइम मशीन से इस वक्त से निकल जाता है और अपना काम करने के बाद वो जाता है सन 1945 में, जिस वक्त में वो पैगी कार्टर से प्यार किया करता था। इसके बाद वो अपनी बहुत लंबी जिंदगी यहीं पर गुजारता है और बूढ़ा होने के बाद वो वापस सन 2023 में आता है, जहाँ पर स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका बूढ़ा हो चुका है। वो अपनी शील्ड फैल्कन को दे देता है और कहता है कि अब ये तुम्हारी है। कैप्टन अमेरिका की शील्ड पाकर फैल्कन बहुत खुश होता है, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। वो कहता है कि मैं अपनी जी जान लगा दूंगा।